बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 23 सितंबर 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज भी नेगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। 300 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 45,296 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.66% का डिक्लाइन था। कल जो है वो एक अच्छी रिकवरी पोस्ट करने के बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि आज जो है वो ग्रीन में सेशन क्लोज होगा। जो है वो एक्साइटमेंट भी थी। 45,713 पे मार्केट ने ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग थी और हाई जो लगाया वो 45,939 का लगाया। 342 पॉइंट का गेन था इंट्राडे में 0.75%। लेकिन फिर जो है वो नेगेटिविटी प्रिवेल की, नीचे आई मार्केट 45,083 तक जो है वो मार्केट ने अपना लो लगाया। 513 पॉइंट्स इंट्राडे में गए थे 1.13%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ 45,296 के लेवल पे आई है 300 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम्स में भी जो है वो ड्रॉप आया है। 132 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 145 मिलियन शेयर्स का है। 34 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 58 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं 88, कमर्शियल बैंक्स ने 58, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 53, रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 33, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने भी 28, फर्टिलाइजर सेक्टर 27, टेक्सटाइल कंपोजिट 24, सीमेंट्स ने 14, इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से 13 और इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 10 पॉइंट्स लूज किए। साइड पे फार्मास्यूटिकल्स ने 42 पॉइंट्स ऐड किए। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तरफ से 12, जबकि केमिकल ने 7 पॉइंट्स ऐड किए। कंपनीज की बात करें तो TRG ही सबसे टॉप पे है, डाउन साइड पे 71 पॉइंट्स लूज किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 40 पॉइंट्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम 30, OGDCL 28, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 20, नेशनल रिफाइनरी की तरफ से 17 पॉइंट लूज हुए। एसगार्ड 9 ने 16, सिस्टम लिमिटेड 16 पॉइंट्स के साथ था। फर्स्ट फैसल बैंक ने 12, जबकि PSO और चिराट सीमेंट्स ने भी 11-11 पॉइंट्स लूज किए। फ्लिप साइड पे आज एबर्ट लेबोरेटरीज ने 31 पॉइंट्स ऐड किए। एंग्रो पॉलीमर की तरफ से भी 14 पॉइंट्स ऐड हुए। मिल्लत ट्रैक्टर ने 12, फौजी फर्टिलाइजर की तरफ से भी 12 पॉइंट्स ऐड हुए। हब पावर कंपनी ने 10, हाइयूम लेबोरेटरीज 10 और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 9 पॉइंट्स ऐड किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज सेक्टर टॉप पे था 4.84% डिक्लाइन के साथ। वूलन सेक्टर 3.8% डाउन था। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.5%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3.49, सिंथेटिक एंड रेयान 2.76, टेक्सटाइल वीविंग 2.29, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 1.9%, टेक्सटाइल स्पिनिंग भी 1.9, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.87% डाउन साइड पे थे। फ्लिप साइड पे आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर 1.75% प्लस था। मुदारबाज 1.69, पेपर एंड बोर्ड 1.25, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड 0.52 और इंश्योरेंस सेक्टर भी 0.4% अपसाइड पे। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो देखते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे WTLE है, 89 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है, 1% डाउन था। हम नेटवर्क में 29 मिलियन का काम हुआ है, 4% डाउन। टेलीकार्ड 7.49% डाउन था, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में 18 मिलियन 7.5% डाउन। बाइको पेट्रोलियम 40 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.9% डाउन था। यूनिटी फूड में भी 13 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक 13 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.58% डाउन। बैंक ऑफ पंजाब 1.56% डाउन था, 11 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। TPL प्रॉपर्टीज में भी 10 मिलियन का काम हुआ है, 0.63% प्लस था। और TPL कॉर्पोरेशन जो है वो 2% प्लस था, जबकि वॉल्यूम्स की बात करें तो 10 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। आज के जो गेनर्स थे उसमें टॉप पे पाक जनरल इंश्योरेंस 23.8% प्लस था। फास्ट सेम्स पाइपलाइन जो है वो भी 7.48% प्लस थे। संबा बैंक 7.3%,
एबट लेबोरेटरी 6.37%, केएसबी मुदारबा 5.57, एचबीएल ग्रोथ फंड 3.90, पीआईसीआईसी इंश्योरेंस 3.45, शीजान इंटरनेशनल 3.30%, सैफ पावर 3.29 और ईपीसीएल भी 3.12% आप साइड पे था। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे कॉलोनी टेक्सटाइल बिल है 14.5% डाउन था। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 12%, नजीर कॉटन मिल 10.6%, दीवान सीमेंट 8.58, पीआईए इंटरनेशनल 8.56, पेस लिमिटेड 8.5%, हेस्कोल पेट्रोलियम 8.27% डाउन था। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 8.23%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 8.21 और दीवान फारूक मोटर भी 7.76% आज डाउन साइड पे थे। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। कल जो है वो दीवान फारूक मोटर्स का एनुअल रिजल्ट है सुबह 8 बजे। फर्स्ट आईबीएल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 11 बजे है। कल ओरिएंट रेंटल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट भी 11 बजे है। खुर्शीद स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे। साजगार इंजीनियरिंग का जो है वो एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है। पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 3 बजे। दीवान टेक्सटाइल बिल्स का एनुअल रिजल्ट 4। दाऊद इक्विटीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट शाम 5 बजे। दीवान खालिद टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट 5 बजे। दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट 6 बजे और दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो शाम 7 बजे है। कल पे आउट्स की बात करें तो अव्वल मुदारबा नेक्स्ट डिविडेंड अवेलेबल है 32 पैसे का। उसके बाद फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा है 8 पैसा और केएसबी मुदारबा का 48 पैसे का डिविडेंड है। तीनों की एक्स डेट जो है वो 28 सितंबर है। इसमें अव्वल मुदारबा शरिया कंप्लाइंट है, बाकी दो नॉन शरिया। बेस्ट वेस्ट सीमेंट्स का 4 रुपए का डिविडेंड है। यकम अक्टूबर जो है वैसी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। थल लिमिटेड का जो है वो 6 रुपए का डिविडेंड है, 4 अक्टूबर को एक्स डेट हो रहा है, शरिया कंप्लाइंट है। ये चिराग सीमेंट का भी 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है, 6 अक्टूबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। नेशनल फूड लिमिटेड का 5 रुपए का डिविडेंड है और 25% के इसके बोनस शेयर्स हैं, ये भी 6 अक्टूबर को एक्स हो गए, शरिया कंप्लाइंट है। ये इंटरलूप लिमिटेड 1 रुपए का डिविडेंड है और 3% के इसमें बोनस शेयर दिए, 6 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज का 3 रुपए का डिविडेंड है, 7 अक्टूबर एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। और लालपीर पावर 1 रुपए 25 पैसे का इसका डिविडेंड है, 8 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है। शरिया की बात करें तो ये नॉन शरिया है। हब पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल आज एक्स के ओपन हुए थे। हबको ने जो है वो 5 रुपए का डिविडेंड दिया था और पीआईसीटी का 2 रुपए का डिविडेंड था, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट थे। रिजल्ट जो है वो आज भी 10+ रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो नेटसोल का था, फुल ईयर का इसने रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 28 पैसे की ईपीएस दी है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 5। तो ओवरऑल फुल ईयर की ईपीएस जो है वो 2 रुपए 13 पैसे आई है, लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है। लास्ट ईयर 2 रुपए 73 पैसे की ईपीएस थी, पे आउट में नहीं दिया कुछ भी। ऑरिक्स लीजिंग का जो है वो फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 99 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 3 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 5 रुपए 22 पैसे की ईपीएस पे बंद हुआ है, लास्ट ईयर 4 रुपए का इनका अर्निंग थी फुल ईयर की। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपए पर शेयर। रोशन पैकेजेस ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, फोर्थ क्वार्टर में 68 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 19 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 2 रुपए 44 पैसे है, लास्ट ईयर 1 रुपए 75 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी, पे आउट नहीं दिया कुछ। रिलायंस कॉटन मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 55 रुपए 84 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 5 रुपए 9 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 116 रुपए 55 पैसे पर शेयर आई है, लास्ट ईयर जो है वो 26 रुपए 64 पैसे की ईपीएस थी इनकी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपए पर शेयर। जाविदान कॉर्पोरेशन का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 46 पैसे की ईपीएस है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 98 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 1 रुपए 4 पैसे आई है, पिछले साल 75 पैसे की टोटल ईपीएस थी। पे आउट में उन्होंने बोनस अनाउंस किया है 20%। प्रीमा का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 41 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 14 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका प्रॉफिट में बंद हुआ है 1 रुपए 48 पैसे की ईपीएस के साथ, जबकि पिछले साल 31 पैसे की फुल ईयर की अर्निंग थी।
पे आउट में इन्होंने भी बोनस अनाउंस किए हैं 12%। इत्तेफाक आयरन का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 52 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 7 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये साल इनका प्रॉफिट में बंद हुआ है, 1 रुपये 85 पैसे पर शेयर इनकी ईपीएस आई है। लास्ट ईयर जो है वो इनका लॉस था 1 रुपये 47 पैसे पर शेयर। पाइफो इंडस्ट्रीज का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 4 पैसे का इन्होंने लॉस शो किया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 84 पैसे का लॉस था। ओवरऑल इस साल की जो फुल अर्निंग 6 रुपए 43 पैसे है, पिछले साल भी सेम ही थी 6 रुपए 41 पैसे पर शेयर। पे आउट में बोनस अनाउंस किए हैं 10%। सफायर टेक्सटाइल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 55 रुपए 82 पैसे की इनकी अर्निंग आई है, पिछले साल अगर सेम क्वार्टर की बात करें तो 11 रुपए 65 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इस साल इनकी टोटल ईपीएस जो है वो पूरे साल की 150 रुपए 44 पैसे है। लास्ट ईयर 55 रुपए 3 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 15 रुपए पर शेयर। कोहिनूर एनर्जी का भी फुल ईयर का आज रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 53 पैसे की ईपीएस है, पिछले साल क्वार्टर की बात करें तो 1 रुपए 76 पैसे की टोटल अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 7 रुपए 8 पैसे की ईपीएस पे बंद हुआ है, लास्ट ईयर के मुकाबले में ईपीएस ज्यादा आई है, लास्ट ईयर 6 रुपए 12 पैसे पर शेयर इनकी। पे आउट जो है वो इस दफा कोई अनाउंस नहीं किया।